वेलकम बैक विथ ए न्यू चैप्टर। अच्छा पिला माने आज कौन पढ़िया कहल न्यूक्लियर फिजिक्स ना जापर न्यूक्लियर फिजिक्स माने कौन न्यूक्लियस उपर ही स्टडी करिया। अच्छा एक्चुअली गोटे इंटरेस्टिंग जिनस जान ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स नुहे फास्ट दुटा लेटर कौन ए न्यू गोटे ओल्टे दियो ऑन क्लियर। एक्चुअली तुम जदि पूरा डिटेल्स रे न्यूक्लियर स्टडी करिया जीव टिल नाउ अनक्लियर बहुत गुड़े आजम्पशन्स अच्छी एगुड़ा विषय तुम अनक्लियर हम केतबले ना जितेबाला तुम फर्दर हायर स्टडीज को जीव बुझला। एबे किंतु आमे जहाँ पढ़िया तुम पूरा परफेक्टली क्लियर हम किसी टेंशन नहीं तुमर जी बेसिक्स अच्छी से किसी भी टेंशन नहीं आराम से बुझी हम बुझला। आपको देखिए कि टेंशन नहीं जीवनी न्यूक्लियर फिजिक्स फॉर +2 गोटे इजी चैप्टर बुझला। चेष्टा करिया गोटे लेक्चर ही टोटाली डिस्कशन करने पूरा कंप्लीट रिवीजन करदेवा आराम से ठंडा मुंडरे कानर इयर कर लगे देकी वीडियो देखा स्टार्ट कर मु कही चलছি बुझिपार। देख न्यूक्लियर फिजिक्स तो पढ़ा बिफोर दैट जानिबा कौन ना न्यूक्लियस कौन। अच्छा न्यूक्लियस कौन ना न्यूक्लियस है आटम रो गोटे सेंट्रल पार्ट मन कर एटा मोर है कौन ना गोटे आटम ए पूरा गोली आटम तो स्फेरिकल जानी थो। अच्छा ये आटम रो आमे जानीचे आटमिक फिजिक्स रे पढ़ी आटम रो रेडियसटा केते अराउंड 10⁻⁻10 मीटर एटा ना आटम रो रेडियसटा केते अराउंड 10⁻⁻10 मीटर। ए आटम रो सेंट्रल पोजीशन रे गोटे स्मॉल रीजन जो थिरे टोटाली आटम रो एंटायर पॉजिटिव चार्ज आउ आटम रो ऑलमोस्ट टोटाल मास बा एंटायर मास कॉन्सेंट्रेट होइकी थिबो सेटा को न्यूक्लियस कहिबा हैला। ताले न्यूक्लियस हैला कोन ना आटम रो गोटे सेंट्रल पार्ट जोठी एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन आटम इज कॉन्सेंट्रेटेड हैला। ए जो रीजन टा कोन बॉर्डर रीजन ना वेरी स्मॉल वॉल्यूम तमर एनसीईआरटी बुक रे मध्ये कहै जदि गोटे रूम को गोटे कंप्लीट रूम को जदि तुम आटम कनसीडर करिवो ताले ता मझिरे गोटे निडल एटा को भाबी द निडल आर मुन्नटा जति मोटा नुहे सेति मोटा हला कोन कहलो तमर गोटे न्यूक्लियस पूरा रूम टा जदि हला गोटे कोन आटम ता भितर ए निडल रो ए टिपटा जति वॉल्यूम एक्वायर करछि सेति वॉल्यूम हला कहार न्यूक्लियस रो भाई पर तो केते बड़ बुझी पालो कोन कहली। ताले न्यूक्लियस कौन जानिल एटा हला हमर कंप्लीट आटम से आटम मझिरे गोटे सेंट्रल पोजीशन अछि वेरी स्मॉल वॉल्यूम जो थे कौन आटम रो टोटल मास आउ टोटल पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट होइकी थिबो एटा को हम कहबा कोन न्यूक्लियस बुझियला। अच्छा ये ताले जदि आटम रो रेडियसटा एतिक हलानी जेहेतु न्यूक्लियसटा भी गोटे स्फेरिकल अछि ना नहीं आर ऑर्डरटा केते ना न्यूक्लियस रो रेडियसटा अराउंड 10⁻14 टू 10⁻15 मीटर बाकू 1 फर्मी कहती आ कौन कहती 1 फर्मी है। ताले 1 फर्मी कहले तुम कौन बुझिबो ना 10⁻15 मीटर और एटा कहते 1 फेम्टोमीटर एतिक ना टे मन रखे 1 फर्मी कहले तुम कौन बुझे 10⁻15 मीटर और 1 फेम्टोमीटर बुझिपार। देन जीपा देखिबा न्यूक्लियस भीतर अच्छी कौन पिला माने हमें देखिबा न्यूक्लियस भीतर कौन अच्छी ना न्यूक्लियस भीतर तुमर थाए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस भीतर कौन कौन थाए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनिंगली कहती न्यूक्लियन्स न्यूक्लियस जेहेतु माने कन्स्टिट्यूएंट्स से माने सेति पे मानु कहती कौन न्यूक्लियन्स कोड जदि न्यूक्लियन्स लिखा हितो ताले बुझिबो कौन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बुझिपाल। न्यूक्लियस भीतर अच्छी कौन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनिंगली कहती कौन ना न्यूक्लियन्स न्यूक्लियस रो कन्स्टिट्यूएंट्स को कहती कौन न्यूक्लियन्स बुझिपाल। ताले प्रोटॉन कौन प्रोटॉन तुम जानी पॉजिटिव चार्ज जदि पॉजिटिव चार्ज ताले चार्ज रो वैल्यू केते ना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम गोटे प्रोटॉन चार्ज केते 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ताले मास केते ना 1.6726 इंटू 10⁻27 केजी एटा कार मास प्रोटॉन मास बुझी पालो। सेमती अछि आ गोटे कोन ना न्यूट्रॉन। अच्छा न्यूट्रॉन चार्ज कोन ना 0 न्यूट्रल कारण न्यूट्रॉन किसी चार्ज नहीं आउ न्यूट्रॉन मास केते ना 1.6749 इंटू 10⁻27 केजी प्रोटॉन मास ठारू न्यूट्रॉन मास स्लाइटली अधिका तेणु जदि क्वेश्चन पड़े प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भीतर किए हेवियर किए न्यूट्रॉन
बुझला न्यूट्रन को सिंबल केमती दियंती खाली एन भी लिखि दियंती क्या न्यूट्रन पे बुझी पाइलो प्रोटॉन चार्ज केते ना 1.6 × 10⁻19 कूलम मास केते 1.6726 × 10⁻27 केजी सिमिलरली न्यूट्रन चार्ज केते 0 न्यूट्रन मास केते 1.6749 × 10⁻27 केजी बुझिपाल एगुड़ा है न्यूक्लियस भितर कहानी जदि भी जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जेहेतु न्यूक्लियस भितर इलेक्ट्रॉन आसुनी इलेक्ट्रॉनटा कौन न्यूक्लियस बाहर ना तथापि कहीदे न्यूक्लियस चार्ज केते ना -1.6 × 10⁻19 कूलम मास केते ना 9.1 × 10⁻31 केजी जानिपार कौन कहली आ टिके समराइज कर दूसरी कौन कहली आटम आटम सेंट्रल पोजिशन में थाए न्यूक्लियस जो थे आटम एंटायर पॉजिटिव चार्ज आ मास कनसेंट्रेट होगी थाए से जो न्यूक्लियस रेडियस केते ना इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻14 टू 10⁻15 मीटर न्यूक्लियस भितर थाए कौन ना प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन को कंबाइनिंगली कहती कौन ना न्यूक्लियन बुझीगला अच्छा ताले प्रोटॉन रो कौन अच्छी काम काम कौन प्रोटॉन डाला गोटे कौन पॉजिटिव चार्ज से चार्ज रे वैल्यू केते ना 1.6 × 10⁻19 कूलम प्रोटॉन रो मास केते ना 1.6726 × 10⁻27 केजी न्यूट्रॉन रो चार्ज केते ना न्यूट्रल किसी चार्ज नहीं मास केते ना 1.6749 × 10⁻27 केजी इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस भितर नहीं फिर भी ये कहली कहीं एकुटा छाले मन दुख कर कह कौन मु न्यूक्लियस भितर रही बोली मत साइड करदेल मो कथा तो टे कह से इलेक्ट्रॉन को खुशी करने मुझे साइड में लिखी बुझेगा चार्ज केते ना -1.6 × 10⁻19 कूलम कहार इलेक्ट्रॉन चार्ज यहाँ कौन इलेक्ट्रॉन आउ इलेक्ट्रॉन मास केते ना 9.1 × 10⁻31 केजी जेहेतु इलेक्ट्रॉन ऊपर एति कथा कहीदेली तेणु इलेक्ट्रॉन खुशी होगला एबे आमे आगु जावा एबे किछिटा इंपोर्टेंट टर्म सहित आसीबा तमें ऑलरेडी जानी थो एगुड़ा सब छोट जिन अच्छा 1 कहले कौन बुझे कहले पिला माने गोटे प्रोटॉन मास बा गोटे न्यूट्रॉन मास को कहती 1 तुम कह केमी सर दी जन मास तो अलग अच्छा अलग हेले भी पाखापाखी ना नहीं तार प्रोटॉन मासटा केते प्रोटॉन केते 1.6726 इंटू केते 10⁻27 केजी न्यूट्रॉन मासटा केते 1.6749 इंटू 10⁻27 केजी पाखापाखी होची ना नहीं है तेणु अराउंड 1 AMU कहले कौन ना गोटे प्रोटॉन मास और गोटे न्यूट्रॉन मास को आम बुझे मैथमेटिकली रफली गोटे प्रोटॉन मास और गोटे न्यूट्रॉन मास को आम रफली AMU कहीपर बुझिपाल आपको बेटर तुम केमिस्ट्री बुझ फिर भी आम खाली एतिक ही तुम धरिकी रखी था बुझिपाल कौन AMU कथा कहली अच्छा हो छाड़ से कथा आ कथा तो आम पर कथबार्ता किछिटा टर्म कथा कहूँ टर्म है कौन ना गोटे आसला एटॉमिक नंबर अच्छा एटॉमिक नंबर कौन पिला माने गोटे न्यूक्लियस रे थिबा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर कहते गोटे न्यूक्लियस रे थिबा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहती जोटा तुम कहूल कौन तुम एटॉमिक नंबर तो आ कौन कहूल एटॉमिक नंबर बुझेगा मन कर गोटे न्यूक्लियस भितर 5टा प्रोटॉन अच्छा तार एटॉमिक नंबर केते 5 जोटा तुम कह परमाणु क्रमांक सिंबल दियंती आपको कौन जेड एटॉमिक नंबर सिंबल है कौन जेड मु कहली सोडियम रो परमाणु क्रमांक है 11 दैट मीन्स सोडियम रे बा सोडियम आटम रे केतेटा प्रोटॉन अच्छी 11टा ए छोट छुआ पाठ मुझे थोड़ी ना तुमको कह तुम जानी गोटे आटम रे थिबा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहती कौन एटॉमिक नंबर है आउ गोटे अच्छी कौन ना मास नंबर मन रखिथ पे एटॉमिक मास और मास नंबर कदापि एका नुहे कहूँ मास नंबर कौन ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस रे थिबा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिसे दब जहाँ आसो से कौन तुम एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन है कौन एटॉमिक नंबर जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मन कर कौन एन ताल ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन ताल मास नंबर कहले आम कौन बुझा ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर कौन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जेतिकटा प्रोटॉन थो जेतिकटा न्यूट्रॉन थो मिसे दब जोटा आसो से कौन मास नंबर जोटा दियंती कौन सिंपल ए से मास नंबर और एटॉमिक नंबर को लेकिन आम गोटे एलिमेंट को केमी रिप्रेजेंट करछे ना ए एक्स जेड ए तले लिखा जाए तार कौन एटॉमिक नंबर एट लिखा जाए कौन मास नंबर आ एटा है कौन गोटे एलिमेंट फॉर एग्जांपल गोटे जगह लिखा है सोडियम 1123 ता माने कौन ये 11टा है तार कौन ना एटॉमिक नंबर ये 23टा है तार कौन ना मास नंबर लिखा है Mg1224 मैग्नीशियम एटा है कौन एटॉमिक नंबर एटा है तार कौन मास नंबर
बुझिपाल लिखाई कार्बन 6 12 ये 6 है तार कौन एटॉमिक नंबर 12 है तार कौन मास नंबर बुझिपाल केमती कौन लिखाई ये जो एटॉमिक नंबर यहाँ है कौन जेड मास नंबर माने यहाँ है कौन ए सिंबल सिंबलाइज करके लिखिले बुझिपाल कौन एटॉमिक नंबर कौन मास नंबर बास तापर पढ़िबा कौन एटॉमिक मास देख मु कौन कही एटॉमिक मास माने ना जना पड़े कहार मास हो आटम्र मास हो किंतु मु कही न्यूक्लियस कौन ना जेहेतु इलेक्ट्रॉन मास गुड़िक नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन मास केते कहली कहलो तुम ये गोटे कौन लिखी भाई कौटे गला भाई कौटे गला भाई सेपट पेज लिखी मो मुंड बाबले गलानी छाड़ इलेक्ट्रॉन मास मुझे कहती अराउंड 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kg आता 10 to the power minus 31 माने बुझीपार तो 0.3091 केतिकी मास नेग्लिजिबल मास जेहेतु आंकर मास एते कम तेणु इलेक्ट्रॉन मास टाक नेग्लेक्ट करके टोटाली मास आटम जहाँ न्यूक्लियर मास से तो कहला ना आटम टोटाल मासटा कौटी कनसेंट्रेट होती थाए न्यूक्लियस तेणु न्यूक्लियस मासटा मापिदेवा जहाँ आटम मास मापिबा ऑलमोस्ट से बुझेगा अच्छा न्यूक्लियस मास केमिति मापिबी ना देखिए न्यूक्लियस भीतर किए किए अच्छा न्यूक्लियस भीतर अच्छा किए ना प्रोटॉन आ न्यूट्रॉन ताले टोटाल प्रोटॉन मास प्लस टोटाल न्यूट्रॉन मास हो कौन एटॉमिक मास बुझेगा बाको लिख पारिनी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन तुम दब कौन ना एटॉमिक मास है मास ऑफ प्रोटॉन टाको केमिति लिखिपारि ना नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन टिके कन्फ्यूज हेनी मुझे सिंपली भाषा कहदे मास ऑफ वन प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन केमिति लिखिपारि सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन केमिति लिखिपारि ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन कन्फ्यूजन हो गल देख मन कर मोर गोटे आटम रे 3टा प्रोटॉन अच्छी आज्यूम आ 3टा प्रोटॉन टोटाल मास है मन कर केते कहलो x माने भाबिबन जे प्रोटॉन मास तो 1.67 कहथि मु कहिथिले मन खाली एग्जांपल को दोछ ना एत बड़ संख्या के लिखो खाली एग्जांपल दोछ 3टा प्रोटॉन मास देछि केते x ता माने कोन मु आगे 3टा प्रोटॉन देछि मु आगे देखि केतेटा प्रोटॉन अछि 3टा प्रोटॉन इनटू गोटे प्रोटॉन मास केते लिखिबी एमती लिखी अदरवाइज 3टा प्रोटॉन मास माने कोन एठी धर 3टा प्रोटॉन ए 3टा प्रोटॉन मास हैला केते x ए गोटे प्रोटॉन मास केते मु मापिबी सेथिरे 3 गुण देला x पाइ जिबिनी बुझी पालो ना कन्फ्यूजन होछ मन करो 10टा प्रोटॉन मास हैला केते कहलो 100 बुझ पालो 10टा प्रोटॉन मास हैला केते 100 मु आगे गोटे प्रोटॉन मास केते बाहर कर देबी सेथिरे जदी 10 गुण देबी 10टा प्रोटॉन मास हे जिवो एका कथा ना गोटे प्रोटॉन मास गुणन 10 इक्वल टू 10टा प्रोटॉन मास एटा इक्वल टू से 100 ही तो हबो ना बुझिपाल ना नहीं कौन कहूँ मुझे तुमको कहली 50टा न्यूट्रॉन मास है 1000 ता माने कौन गोटे न्यूट्रॉन मास इंटू 50 इक्वल टू 1000 मुझे कौन कहली 50टा न्यूट्रॉन मास है केते 1000 ता माने कौन गोटे न्यूट्रॉन केते मास इंटू से 50 गुण देवी पाइबी केते 1000 यही तो पाठ सिमिलारली मास ऑफ प्रोटॉन कहले कौन हम ना केतेटा प्रोटॉन अच्छी इंटू गोटे प्रोटॉन मास केते मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन माने कौन मास ऑफ टोटल प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन माने कौन मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन ताले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इक्वल टू जहाँ आसो से आसो कौन एटॉमिक मास है मु कौन कही मास ऑफ वन प्रोटॉन हो बा मास ऑफ वन न्यूट्रॉन हो मास ऑफ वन प्रोटॉन हो बा मास ऑफ वन न्यूट्रॉन हो सेटा कहती कौन 1 m सरला ताले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन जगह केते लिख पारि 1 m प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन जगह केते लिख पारि 1 m इक्वल टू एटॉमिक मास बुझिपाल ये देखिलु ए 1 m कमन पड़े ये लिख दूसरी 1 m कमन पड़े ताले रही कौन ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू 1 mu इक्वल टू एटॉमिक मास बुझिपाल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 mu कमन नहीं गली मुझे गणाई दुटा 1 mu कमन नहीं गली बुझे ताले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को था कौन लिख नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कौन लिख दूसरी जेड एटॉमिक नंबर माने कौन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख दूसरी कौन n इंटू 1 mu एटा तुम दिए कौन एटॉमिक मास बुझेगा ताले देख लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कौन मास नंबर ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कौन मास नंबर ताले जेड प्लस एन जार केते लिख दे पारि ए इंटू 1 mu इक्वल टू कौन
आटमिक मास बुझिला मास नंबर रे जदि 1 AMU गुणीदेव ताहले पाइबो आटमिक मास ताहले हमर प्रश्न उठुछि ताहले हम सब बेले आटमिक मास जहाँ मास नंबर ताकू काहे कहि दोचे ना हमर ऑलमोस्ट ईच क्वेश्चन रे आटमिक मासटा AMU रे थाए जदि AMU रे थाए मास नंबर रे 1 गुणीबा जहाँ एका कथा से तेणु आटमिक मास रो वैल्यू जहाँ मास नंबर वैल्यू से से मोस्ट ऑफ द केसेस मास नंबर जहाँ आटमिक मास तुम से कही दौच आ तुम परीक्षा जहाँ पड़ो से ही पड़ो आटमिक मास जहाँ मास नंबर से किंतु रियल फैक्टा बुझ कनसेप्टा बुझ जे आटमिक मास नंबर एका नुहे मास नंबर 1 AMU गुणिले जहाँ पाइबी सेटा पाइबी कौन आटमिक मास बुझिपार कौनटा कहली माने जानी थी खाली टिके टिके खाली कही दउची आइसोटोप्स माने कौन आइसोटोप्स माने कौन गोटे सेम एलिमेंट रो आइसोटोप माने कौन ना एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हुच न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जदि गोटे एलिमेंट रो एटम्स रे प्रोटॉन संख्या सेम थिबो न्यूट्रॉन संख्या डिफरेंट थिबो ताहले सेटा कहंती आइसोटोप फॉर एग्जांपल एटा तो पूरा बेसिक एग्जांपल तुम छोट दिन पढ़ी पढ़ी आसला एटा कहंती कौन प्रोटियम लिखि दोछि लिखिलेनी आ काहे न लिखि एटा कहंती कौन ड्यूटेरियम एटा कहंती कौन ट्राइटियम और एटा को ट्रिशियम मध्य कहंती प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम हैला ए तीनटा जांको एलिमेंट रे देखिलो मु कहि तळे जो लिखितली एमती AXZ ता माने कोन एटा थिला एटॉमिक नंबर माने कोन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखिलो तीनटा जांकर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम अछंती ठीक अछि एइडी जो लिखाई ताई कोन एटॉमिक मास सॉरी मास नंबर आर मास नंबर केते 1 आर मास नंबर केते 2 आर मास नंबर हैला कोन 3 एमती कहि परियो जहार सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थिबो डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर थिबो जहार सेम जेड थिबो डिफरेंट ए थिबो सेउडा कहया कोन आइसोटोप मु देखो ए तमर डिफरेंट हेलानी माने ए ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो मते कहूना ए रो माने कोन जेड प्लस एन एटी एन के स्मॉल एन कंफ्यूजन होची कैपिटल एन लिखो जेड प्लस एन अच्छा ए केस रे देखो आर ए हला कोन ए एटी जेड केते 1 एन केते पचार ताले एन टाइट केते 0 ए केस रे देखो ए इक्वल टू कौन फॉर्मूला तो से ना जेड प्लस एन ए जगह के पकेगा 2 जेड जगह के पकेगा 1 एन जगह के नहीं ताले एन जगह के 1 ताले एटार जदि पकेबा ए देला तमर कोन जेड प्लस एन ए जगह रे 3 जेड जगह रे 1 एन जगह रे 50 एन के ताला 2 देखिलो प्रतिटी केस रे एन वैल्यू चेंज हो गलानी बुझिला गोटे एलिमेंट जदि गोटे एलिमेंट नबा तार सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन थिबो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थिबो और डिफरेंट मास नंबर थिबो सेटा कहबा हमें कोन आइसोटोप देखुना ए तीनटा जांकर ए गुड तळ गुडा जेड ना देखो तीनटा जांकर सेम नंबर ऑफ जेड अछि बट डिफरेंट नंबर ऑफ ए अछि ए माने हला कोन मास नंबर एटी मास नंबर 1 एटी मास नंबर 2 एटी मास नंबर 3 मन रखिता पिला माने जदि प्रोटॉन्स नंबर सेम थिबो मास नंबर डिफरेंट थिबो देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑटोमेटिकली चेंज हो बुझल आपको 10th क्लास रे अलग जिन पढ़ुला टिके माने कौन कहल मॉडर्न वे चिंता कर क्वेश्चन जो देथिबो से तुम आइसोटोप्स कौन पढ़ल सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर सेम जेड डिफरेंट ए जदि क्वेश्चन देता सेम जेड डिफरेंट एन ताहले सेटा आइसोटोप्स रो डेफिनेशन ना नहीं ओब्वियसली डेफिनेशन कारण देख तुम जो जेड समस्त सामान अच्छी ए डिफरेंट हो गला ताहले ऑटोमेटिकली एन डिफरेंट हो तुम बाहर कर देखिए ए फास्ट केस एन वैल्यू केते बाला 0 सेकंड केस एन वैल्यू केते बाला 1 थर्ड केस एन वैल्यू केते 2 ताल सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेटा हला कोन आइसोटोप्स आ गोटे अछि कोन आइसोबार्स माने कोन सेम एटॉमिक नंबर थिबो सॉरी सेम मास नंबर थिबो ए सेम थिबो बट जेड डिफरेंट थिबो बुझि पालो ए सेम थिबो बट जेड डिफरेंट थिबो आर बेसिक एग्जांपल गोटा नौ 14C6 कार्बन आ गोटे हला 14N नाइट्रोजन न केते 14N17 देखलो 14N7 देखो कार्बन एटा हला कोन नाइट्रोजन आर एमती हम लिखुतले ना एटा केबे कंफ्यूजन एटा हला कोन मास नंबर और एटॉमिक मास आम पे मास नंबर जहाँ एटॉमिक मास से केबे कंफ्यूजन होबनी आर एटॉमिक मास देखिलो केते 14 आर केते 14 दीटा जांगल देखो ए सेम अछि जेड देखो आ 6 जेड हलानी आ 7 जेड डिफरेंट अछि ताले एटा हला आइसोबार मन रखिथ पिला माने आइसोटोप सब बेले सेम एलिमेंट रे देखा जाए आइसोटोप सब बेले कोथरे देखा जाए सेम एलिमेंट देखो हाइड्रोजन 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 सेम एलिमेंट रे आइसोटोप
डिफरेंट एलिमेंट रे पाइबा आइसोबार मन रखिबो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पूरा लेखिकी टिपिक रखि दियो आइसोटोपटा सेम एलिमेंट रे आइसोबारटा डिफरेंट एलिमेंट रे देखना एठी हलानी गोटे कार्बन एठी हलानी नाइट्रोजन दुटा डिफरेंट एलिमेंट रे हम पाइबा कोन आइसोबार मन रहला आइसोटोप कोन आइसोबार कोन आउ थोर लिखि दोची आइसोटोप कोन आइसोबार कोन आइसोटोप माने कोन ना जेड सेम ए और एन डिफरेंट आइसोबार माने कोन ना जेड डिफरेंट ए सेम बुझिपाल एन को जब मन रख जो कन्फ्यूजन हो जेड सेम ए डिफरेंट आइसोटोप जेड डिफरेंट ए सेम आइसोबार एटा हला सेम एलिमेंट रे देखा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हला एटा डिफरेंट एलिमेंट रे देखा जाए बुझेला आइसोटोप गला आइसोबार गला आउ गोटे कोन अछि ना आइसोटोन आइसोटोन कोउतरे देखाबो सेम रे ना डिफरेंट एलिमेंट रे डिफरेंट एलिमेंट रे सेम एलिमेंट रे हम खाली आइसोटोप पाइबा डिफरेंट एलिमेंट रे कौन पाइबा आइसोटोन आइसोटोन ने कौन थाए ना सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थी बुझी पाइलो सॉरी आइसोटोन से कौन थी ना सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थी अलग अलग एलिमेंट ही किंतु से सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थी से गुड़ा कहते कौन आइसोटोन्स बुझिपाल पे मैंने आइसोटोन्स कौन ना दीटा अलग अलग एलिमेंट ही किंतु से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स समान थी से कह कौन आइसोटोन्स फॉर एग्जांपल लिथियम 37 बेरिलियम 48 खाली गोटे एग्जांपल मन रखिथो है यहाँ कौन देख ए जेड डिफरेंट दी जनकर अच्छी ए डिफरेंट दी जनकर अच्छी अच्छा आम फर्मुला पढ़े कौन ए इक्वल टू जेड प्लस एन एटी ए रैल्यू के 7 जेड रैल्यू के 3 एन रैल्यू के बाहर करवा 7 माइनस 3 जब पड़े के 4 एटी ए रैल्यू के एटा तो फर्मुला ना जेड प्लस एन ए रैल्यू के 8 जेड रैल्यू के 4 एन रैल्यू पचार एन रैल्यू के 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 देख लो दीटा जाकर एन वैल्यू सामान आसलानी तेरे ये दीटा कौन आइसोटोन दीटा डिफरेंट एलिमेंट रे जदि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थिबो ताले से ताकू हमें कहबा कौन आइसोटोन्स हैला आउ थरे कहूची आइसोटोप आउ गोटे पड़ले कौन ना आइसोबार आउ गोटे पड़ले कौन ना आइसोटोन आइसोटोप रे किए सेम ना जेड सेम आइसोबार रे किए सेम ना ए सेम आइसोटोन रे किए सेम ना एन सेम बुझिला आइसोटोप रे एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम आइसोबार रे एटॉमिक मास और मास नंबर सेम आइसोटोन रे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम एटा मु सेम एलिमेंट रे पाइबी ए दीटा मु डिफरेंट एलिमेंट रे पाइबी क्लियर एतिक थिला पाठ कारण टोटल न्यूक्लियर फिजिक्स सरिला भाबियोनी बेसिक सरला तापर तो मैथमेटिकल्स कहिछि पिला माने एबे टिके न्यूक्लियर शेप साइज ऊपर टिके आइडिया नबा न्यूक्लियस रो डिस्कवरी किए करथिले तमे जानिछबो रदरफोर्ड न्यूक्लियस रो डिस्कवरी प्रथम करथिले जानिछ अच्छा न्यूक्लियस देखिया को केमिति ना स्पेरिकल मन रखितो पिला माने न्यूक्लियस देखिया को केमिति स्पेरिकल एमते एटा सर्कल भाबियोनी न्यूक्लियस देखिया को केमिति स्पेरिकल हला आउ गोटे जिनस पिला माने एक्सपेरिमेंटली देखा गला कोन ना ए जो न्यूक्लियर वॉल्यूम टा माने वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस रो वॉल्यूम टा कहा सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना नंबर ऑफ न्यूक्लियस सहित अच्छा नंबर ऑफ न्यूक्लियस माने कोन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या तो न्यूक्लियस कहते ना नहीं न्यूक्लियस रो कन्स्टिट्यूएंट्स के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर मिसले जहां सेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियस कहबा अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते कोन जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मु लिखुची कोन एन जेड प्लस एन टा कोन ए नुए की बुझिला ता माने v टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस कहले तमे कोन बुझिबो ए ताले v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अच्छा v जगह पके परियो केते मने करो r रेडियस टा हला r न्यूक्लियस ताले v वॉल्यूम स्फीयर वॉल्यूम केते 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ताहले आर क्यू टा को एपटे रखुची एगुडा को सब सेपट नै जाउची 3/4 पाई इनटू ए 3/4 पाई टा भी गोटे कांस्टेंट ना ताको आ भीतर पुरे दोची ता आर क्यू प्रोपोर्शनल टू ए ताहले आर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3 3 टा एपट को आसले कोन आइजो 1/3 जेतोले प्रोपोर्शनली सिंबल हटेबी गोटे इक्वल गोटे कांस्टेंट रखी कांस्टेंट रखुची के माने कर r0 ए टू द पावर 1/3 बुझी पाइलो ए r0 ढाला गोटे कोन कांस्टेंट r वैल्यू केते ना 1.2 फॉर्मी और 1.2 into 10 to the power minus 15 मीटर एटा ला गोटे कोन कांस्टेंट वैल्यू हैला टेंशन नबनी न्यूक्लियर रो गोटे न्यूमेरिकल सेशन मु बने देबी बुझिला r इक्वल टू r0 a to the power 1/3
बुझिपाल पिला माने कौनटा देइछे एथिरे बा कौनटा हम पाइली हला r0 टा हला गोटे तुम तो कांस्टेंट r टा हला कोन ना रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस और ए टा हला तुमर कोन ना मास नंबर और एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास देखो पिला माने पुणी आउथरे कहूँ मास नंबर एटॉमिक मास सेम तुम कह नो सर नो 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 कहीं सामान कहली कारण आमर एएमयू कैलकुलेशन ही हम तेणु टेंशन नहीं बुझला r इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3 बुझिपाल कौन कहली अच्छा तापर टिके देखिबा डेनसिटी रो फॉर्मूला कौन आम छोट दिन पढ़ी आइछे मास बाई वॉल्यूम एटा तो डेनसिटी ना एठी न्यूक्लियस कथा पड़छ माने कहार मास न्यूक्लियस रो मास वॉल्यूम माने कहार वॉल्यूम न्यूक्लियस मास टाक नै गेली केते ए जानिछि एटॉमिक मास और मास नंबर हैला एटॉमिक मास और मास नंबर ए वॉल्यूम ता जगह केते लगे 4/3 पाए r क्यू जदी न्यूक्लियस रो रेडियस हुए केते r दैट मींस a को a रहिला 4/3 रहिला पाए रहिला r जगह केते पके देबे r0 a टू द पावर 1/3 रो क्यू दैट मींस a रहिला 4/3 पाए r0 रो क्यू a रो पावर 1/3 3 कटि गेले केते हिजो 1 देखिलो तार a को a कटि गेला ताले 3 टा ऊपर पड़ोछि पळेबोनी 3/4 पाए r0 क्यू बुझ पाइलो कौन करागला कौन है बुझेगा अच्छा के कन्फ्यूजन हेनी जे मास जगह कहीं एटॉमिक मास सॉरी मास नंबरटा लिखिदेले के कन्फ्यूजन हेनी मास नंबर माने कौन कहली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है जो गोटे प्रोटॉन मास है m बा मु कौन कही मास नंबर यहाँ है आमर कौन पाई मास नंबर को जब मुझे एटॉमिक मास रे कन्वर्ट करने चाहूली ताले कौन करूँ ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गोटे 1 mu तो गुणुली एति तो कथा करूँ कौन जो तुमको असुविधा लगुच 1 mu गोटे गुणी दो ना कम सफा क्या कन्फ्यूजन हेनी चाहिए जो गुणी दियो चाहिए जो खुशी मनरे गुण किसी टेंशन नहीं 1 mu गोटे गुण देली कम सरीगला आगे टेंशन होनी देख लो ये जो डेनसिटी टोटाली टर्म रे कौटी ए रहा लिखाई कौटी ए लिखाई यहीटा फर्मुला पाइल ना डेनसिटीटा मुझे पाइली कौन 3 mu बाई 4 पाए r0 क्यू आ भितर कौटी ए टर्म अच्छी कि ना दैट मीन्स न्यूक्लियर डेनसिटी मास नंबर ऊपर डिपेंड ही करेनी मन रहा वेरी वेरी इंपोर्टेंट आमर न्यूक्लियर डेनसिटी मास नंबर ऊपर डिपेंड ही करेनी ए ऊपर डिपेंड ही करेनी किए न्यूक्लियर डेनसिटी रोटा ए ऊपर डिपेंड ही करे नहीं सईला से आउ थे खुशी हो जा भल खुशी हो गल बास एबे नेक्स्ट जीवा अच्छा अच्छा पिला 1 mu कौच मुझे कौन कही 1 mu कहले कौन बुझ गोटे प्रोटॉन मास और गोटे न्यूट्रॉन मास तेणु से शांत करने पूरा पाखापाखि से पाखापाखि नहीं 1.67 इंटू 10⁻27 kg यहीटा को ही कहते 1 mu एथे 26 लगेले प्रोटॉन मास 49 लगेले न्यूट्रॉन मास मन रखी दो एमती 1.67 इंटू 10⁻27 kg एथे जदि 26 लगे देबी ताल सेटा प्रोटॉन मास एथे जदि 49 लगे देबी सेटा कहार मास हो न्यूट्रॉन मास तेणु 2649 खाली मन रखी 1.67 इंटू 10⁻27 kg तो रहा 26 लगेले प्रोटॉन मास 49 लगेले न्यूट्रॉन मास से दुटा को हटे 1.67 इंटू 10⁻27 kg टाक कहती कौन 1 mu एटॉमिक मास यूनिट 1 mu को मतलब 1 u खाली कहते तेणु कहीं टेंशन नब ना बुझिपार पिला ये पर्यंत तुमको एम उपर कहीदे जानी जिन अलरेडी अच्छा 1 mu कहले तुम एक्चुअली केमिस्ट्री भी पढ़ी डेफिनेशन कौन 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम है गोटे C12 एटम मास केते एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस रु पढ़ी पढ़ी कहीं छुआ दिन 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन मास केते 12 गोटे मास केते हम 12/6.023 इंटू 10⁻23 एटा कार मास ऑफ 1 कार्बन एटम मास ऑफ 1 कार्बन एतिक नंबर रो टोटल मास है केते 12 गोटे रो एतिक ताले 1 mu कहले कौन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन केतिक ना ताले 12/6.023 इंटू 10⁻23 आपको कटाकटी कर बाहर कर दो देखो से 1.67 इंटू 10⁻27 kg ही आसो यहीटा है तुम कौन 1 mu
बुझेगा से जिनसा पाखापाखि कहार मास सांगे सामान मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन पाखापाखि सामान एटा किंतु एम रो एक्चुअल डेफिनेशन आमे किंतु जानिबा तो दरकार हमर एम रो वैल्यू कोन बुझि पालो पिला माने नेक्स्ट गोटे जिनस पढ़िबा कोन ना मास एनर्जी इक्विवेलेंस एटा किए देथिले कहलो तमरो अल्बर्ट आइंस्टाइन हैला आइंस्टाइन तांकर बाहर करथिले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सेतरे से गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस कहिथिले कोन कहिथिले ना मास हैला हमर कोन ना गोटे एनर्जी रो फॉर्म बुझि पालो आइंस्टाइन कोन प्रेडिक्ट करथिले ना मासटा एनर्जी रो फॉर्म जदि गोटे बॉडी रो एनर्जी इंक्रीज होउची ताहले तार मास मध्ये इंक्रीज हबो अरे 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 हाय 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 कोन कहिथिले जदि गोटे बॉडी रो एनर्जी इंक्रीज होउची ताहले मध्ये तार मास इंक्रीज हबो ताहले से एनर्जी और मास भितर कोन रिलेशन ता देथिले तमर जो m = e/c² और e = mc² एथरु m = e/c² जदि एनर्जी e इंक्रीज होउची ताले मास केते इंक्रीज हबो ना e/c² टाइम्स ओहो हो 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 बुझि पालो कोन हैला तांको कहबार अर्थ कोन बुझि पाछ ना नै जदि गोटे जिंस स्टेशनरी अछि गोटे बॉडी आर मास जेतिकी ये जदि गड़ीवा आरंभ कला बा गोटे मोशन कला ताले आर मास चेंज हो माने मास बढ़ी जिवो काहे कि ना एटा रेस्ट रे थिला चेंज होला माने आर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होला घसी की गला माने किछि हीट एनर्जी आसिला ता माने कोन किछि एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड हैला से एनर्जी ऐड हैला माने एई फार्मूला अनुसार मास मध्य ऐड हे जिवो तेनु जदि तुमको गोटे क्वेश्चन पचरा हला कहार मास अधिका गोटे स्टेशनरी बॉल रो ना गोटे मूविंग बॉल रो कौन कह मूविंग बॉल कारण मूविंग बॉल एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड हम जेहेतु एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड हम एक्स्ट्रा मास ऐड हो कथा कहले किए ना तुमर आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस बुझेला गोटे बॉडी रो एनर्जी चेंज है माने तार मास चेंज हो कारण एनर्जी और मास रिलेटेड बोली से कहले बोली केमती तुक्का मारिक मन इच्छा बोली कहीदेले कहले बसते चा पीउले गोटे काम करवा आज किसी नुआ बाहर करने ना गोटे काम करवा एनर्जी मास को इक्वाल करदे थोड़ी ना एमती करथिबे सी डिस्कवरी रिसर्च करके से बाहर करछंती कष्ट करके = mc² एटा से बाहर करथले सेइथु हम पाइले m = कोन e/c² एक्चुअली से एई जिंसटा ही देथले एथरु एटा आइछ m = e/c² ता माने गोटे बॉडी रो मास केते चेंज हबो ना एनर्जी जति चेंज हेतिबो सेथरे जदि c² हरि दबो जहा आसीबो सेटा हला तमरो कोन मास चेंज बुझि पालो कोन कहय चाहली जिनसा छोटिया लगुच कि जहाँ छोटिया लगुच गोटे देउछि फॉर एग्जांपल गोटे क्वेश्चन जदि गोटे ग्राम रो मास एनर्जी को कन्वर्ट हवा को चाहिबो ताले केते एनर्जी को कन्वर्ट हबो देखियो एस्टिमेट करबा e = हम पाइले कोन mc² ए फार्मूला ना ताले मास केते 1 ग्राम ता केते केजी हेतु 10⁻³ केजी पके दोछि 10⁻³ केजी c केते ना 3 * 10⁸ रो स्क्वायर ताले 10⁻³ इंटू 3 रो स्क्वायर केते 9 इंटू 10⁸ रो स्क्वायर केते 10⁻16 एथरे गुणागुणी कले जहां आंसर आसीबो सेटा कोतरे आसीबो जूल गुणरे तो संगे संगे जो 16 - 3 केते 10⁻13 जूल एतिकी पाइली कोन एनर्जी बुझि पाछो तो गोटे ग्राम रो मास जदी एनर्जी को कन्वर्ट हो अराउंड 9 इंटू 10⁻13 जूल एनर्जी रिलीज हे जीपो ओ हो 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 आकु जदी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करिया चाहिबा ताले 9 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करी माने कोन 1.6 इंटू 10⁻19 हरिबी जानछ ना नै जूल को जदी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करिया को चाहिबो ता धरे 1.6 इंटू 10⁻19 हरि दबो एथिरे जो आंसर आसीबो अप्रोक्सीमेटली मो कैलकुलेशन करनी 5.6 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आसीबो बुझि पाइलो गोटे ग्राम मास जदी एनर्जी रे कन्वर्ट हबो केते एनर्जी आसीबो ना 5.6 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बुझि पाइलो एमती मास रु एनर्जी को कन्वर्ट हुए आ कोन कोन हे जाय परिबो करबा 1 mu इक्विवेलेंट टू हाउ मच एनर्जी कैलकुलेट करछि देखिए गोटे mu टा केते एनर्जी संगे इक्विवेलेंट देखला 1 mu माने केते केजी 1.67 इंटू 10⁻27 केजी एटा हमें कहानी पढ़ी पढ़ी आइले बुझला हमें फार्मूला पढ़छे e = कोन mc² मास केते ना 1.67 इंटू 10⁻27 केजी सी जगह केते फुट करियो 3 इंटू 10⁸ रो स्क्वायर एटा जहाँ भी आंसर आसीबो कोते आसीबो जूल ले जूल को जदी मु ईवी रे कन्वर्ट करिया चाहिबी ताल कोन करबी
এইটা যাহা বি গুণাগুণি করনি গুণাগুণি কলে যাহা বি आंसर আসবে आंसरটা কোউথরে আসবে জুল ହିଁ ତ ଆସିବ না তাକୁ যদি ମୁଁ ইভিরে কনভার্ট କରିବାକୁ চাହିଁବି তাহলে କ'ଣ କରିବି 1.6 × 10⁻19 ହରିବି ସେଇଆ ହିଁ କରିଛି 1.67 × 10⁻27 kg इंटू 3 × 10⁸ ର ସ୍କୋୟାର ଏତିକି ଜୁଲ୍ ସେଥିରେ ଯଦି 1.6 × 10⁻19 ହରିଦେବି ତାହେଲେ ପାଇବି କୋଉଥିରେ ଇଭିରେ ଆକୁ କଟାକଟି କଲା ପରେ ଯେତିକି आंसर ଆସିବ କେତେ କହିଲ ଆରାଉଣ୍ଡ 931.5 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এনার্জি আসিବ ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ 1 AMU is nearly equivalent to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मन रखिबे एटाको केमती बाहरला जानि परलो ना नै इक्वल टू mc2 AMU रो माने वैल्यू केते एतिकी माने 1 AMU माने गोटे मास ना से मास रो वैल्यू केते 1.67 × 10⁻27 kg त m जगह रे एतिकी पकैली c हैला कोन स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ तार स्क्वायर आकु गुणागुणी करके जहां आंसर आसिया कथा कोथरे आसिया कथा जूल सेथरे जदी 1.6 × 10⁻19 हरि देबी आंसर कोथरे आसियो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे आंसर आसिला पर ताकु जदी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कन्वर्ट करिया को चाहिबो ताहले आंसर टा केते आसिबो अराउंड 931.5 MeV 1 AMU रो वैल्यू एटा बुझि पालो मास एनर्जी इक्विवेलेंस कोन कहूची एबे गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा कौन से ना आमर मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी आगे देख पिला माने मास डिफेक्ट कौन कहूँ मास डिफेक्ट कौन कहूँ अच्छा मास डिफेक्ट कौन जानिछ पिला माने देखो आमे गोटे न्यूक्लियस भीतर अच्छा किसी प्रोटॉन गोटे किसी न्यूट्रॉन बुझिपार ना नहीं न्यूक्लियस भीतर अच्छा केते किसी प्रोटॉन केते न्यूट्रॉन केतेटा प्रोटॉन था जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थांती एटॉमिक नंबर जेड ना जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन थांती केतेटा न्यूट्रॉन थांती ना एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थांती देखा गला कोन ना जदि गोटे न्यूक्लियस रो पूरा मास टा को मपा हबो मन कर न्यूक्लियस रो मास टा हला mn n फॉर न्यूक्लियस आउ सेथिरे थिबा कॉन्स्टिट्यूएंट्स माने जेड टा प्रोटॉन रो मास मपा हला आउ n टा न्यूट्रॉन रो मास मपा हला जेहेतु न्यूक्लियस भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अच्छा ताले न्यूक्लियस मास जहाँ हवा कथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास मिसई देला पर भी सेतिक हवा कथा किंतु मिराकल न्यूक्लियस मासटा जेतिकी थिला बुझी पारलो न्यूक्लियस मासटा जेतिकी थिला सेटा कोन ना प्रोटॉन मास और न्यूट्रॉन मास रो समष्टि ठारू कम ओहो हो हो ता माने कोन बुझी पारछो तमे गोटे पॉलिथिन रे बुझी पारलो किछि आलू किनि के आनिलो से पॉलिथिन छा आलू को ओजन कर ओजन जहाँ पॉलिथिन काढ़ी खाली आलूटा को ओजन कर ओजन आ से हेलानी चेंज हो गला तुम कहबन सर पॉलिथिन ओजन पड़ेगा पॉलिथिन की ओजन नेग्लिजिबल ओजन बुझीपाल छाड़ गोटे बेकार कथा मुझे कहनी शुण मनकर मो पाखे न्यूक्लियस थिला न्यूक्लियस भीतर थिला किए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस भीतर थिला किए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ताले न्यूक्लियस ओजनटा जेतिक हवा कथा प्रोटॉन ओजन प्लस न्यूट्रॉन ओजन करदेले सेतिक हवा कथा ओब्वियसली हवा कथा किंतु देखला बेलू चेंज अच्छी माने केमिति ना प्रोटॉन ओजन प्लस न्यूट्रॉन ओजन ओजन कहूँ माने भावन जे वेट वस्तुत कथा ही कहूँ प्रोटॉन मास और न्यूट्रॉन मास अधिक है आज कंपेयर टू न्यूक्लियस मास ताले एमती हैला कहीं देखो कहीं हैला ना एटा को आमे मास एनर्जी इक्विवेलेंस कांसेप्ट रू ही बुझी परिबे देखो आमर किछि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एवढा है धर मन के प्रोटॉन एवढा है कि न्यूट्रॉन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिसिकी तो गोटे न्यूक्लियस देथिबे ना नहीं ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिसिकी गोटे न्यूक्लियस देथिबे ना नहीं अच्छा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिसिया पई तो किछि एनर्जी दरकार माने ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बुलुतले बाहर ताको मिसेकी न्यूक्लियस रखिया पई तो किछि एनर्जी दरकार ता माने मते किछि एनर्जी लॉस करिया को पइला ता मते किछि एनर्जी दबा को पड़ला अच्छा जदि मु किछि एनर्जी दउजी से एनर्जी रा के मु कोन निजे जाई देले कि से न्यूक्लियस तो देथिबो ना न्यूक्लियस रो से जो एनर्जीटा लॉस हो गला कुआड़े लॉस है ना आपको बाइंड करके रखिया एनर्जी वान्स लॉस है माने मास भी तो किसी लॉस हो कारण आम पढ़ीचे एम इक्वल टू E/c² बाबा आइनस्टाइन कही एम इक्वल टू E/c² जदि किसी एनर्जी गलानी आपको बंधाबंधी करिवारे ता संगे संगे तो किसी मास पळेला ओ हो 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 पचला मुंडरे जदि ए प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधिबा पई मते किसी एनर्जी दरकार पड़ुची से एनर्जी जदि मु किसी दउची खाली को एनर्जी दउची एनर्जी संगे संगे मास गुडा तो पळेलानी से एनर्जी मास जीव तो जीव कोठू न्यूक्लियस रु बुझिला तेणु जो बाहर इंडिविजुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास को मु मापिली जेतिकी मास थिला ताको बंधाबंधी कला बेलू से मास कमी गलानी कहीं ना जेहेतु किसी एनर्जी मु लॉस करी ताको बाइंड करी जेतिकी एनर्जी लॉस कली से प्रोपोर्शन रे मास मध्य पळेला बुझिपाइल फॉर एग्जांपल मते ए
फॉर इंस्टांस एग्जांपल कहूँ मन कर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बांधिया को मत 10 जूल एनर्जी लगे खाली कौन 10 जूल एनर्जी गला 10 जूल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर करदेव जी हम से मास भी तो पड़ेगा ता माने कौन बाहर जी मास थिला ताको बांधिला बेलू मास कमीगला जी मास कमिला से तो कहते मास डिफेक्ट बुझीगला ता माने कौन बाहर प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन इंडिविजुअली जी मास को जो मुझे आड ऑन करी जी मास है सी जो न्यूक्लियस भीतर पशिगले टोटाली न्यूक्लियस मास है कौन है से मासटा कमीगला बुझे ता माने कौन ना मास ऑफ न्यूक्लियंस न्यूक्लियंस न्यूक्लियस माने कौन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर दैन मास ऑफ न्यूक्लियस ताहले जेतोले खाली प्रोटॉन न्यूट्रॉन एमती थिले आंकर मासटा कौन थिला अधिका जेतोले न्यूक्लियस भीतर को प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब बांधी की पळेले तार मासटा टिके कौन हेगला कम हेगला आंकर मासटा अधिका थिला बुझेला मास ऑफ न्यूक्लियस इज ग्रेटर दैन मास ऑफ न्यूक्लियस ताले आंक दुटा भीतर किछि मास रो डिफेक्ट आसीबो से मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट mass of nucleons minus mass of nucleus is called mass defect आपको सिंबल दियंती कोन डेल्टा m बुझ पालो मास डिफेक्ट कोन न्यूक्लियन नो मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस अच्छा न्यूक्लियस माने कोन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मन कर गोटे एटम रे केतेटा प्रोटॉन अछन जेडटा प्रोटॉन मन कर गोटे प्रोटॉन नो मास हैला mp गोटे न्यूट्रॉन नो मास हैला केते mn ताले जेडटा प्रोटॉन अछन माने ताकर मास केते हितो z * mp n टा न्यूट्रॉन अछन माने n टा न्यूट्रॉन अछन माने ताकर मास केते हितो n * mn ताले टोटल न्यूक्लियस रो मास केते हितो z ऑफ mp प्लस n * mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस रो मास टा केते नउची mn एटा हला कोन डेल्टा न्यूक्लियस रो मास टा केते नउची मु mn अचीव कर बुझिल हमें जानि छे a + z = कोन सॉरी a + z + n = कोन a एटा तमे जानि छे ना z + n = कोन a ताले n = कोन a - z ताले एटी पके दोछि z mp प्लस n जार पकोछि केते a - z into mn माइनस एटा m बड़ m लिखुछि mn इक्वल्स टू डेल्टा m अच्छा ए mn समान रे पिला माने ए बड़ mn रहला कोन मास ऑफ न्यूक्लियस ए mn रहला मास ऑफ न्यूट्रॉन ओहो ए छोटो mp रहला कोन मास ऑफ प्रोटॉन mn रहला कोन मास ऑफ न्यूट्रॉन आ ए बड़ mn रहला कोन मास ऑफ न्यूक्लियस ए फार्मूला पकेबो जा आसीबो एटा हला कार फार्मूला मास डिफेक्ट मन रखितो पिला माने क्वेश्चन ने तमर सब बेले एउडा एएमयू रे ही देथिबो तमे टेंशन नबनी क्वेश्चन ने कोन देथिबो एएमयू रे देथिबो बुझि परलो पिला माने कोन मास डिफेक्ट बुझिला पिला माने तापर गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट अछि कोन ना बाइंडिंग एनर्जी नार जानि परतो बाइंड जे करतो जो एनर्जी सेटा बाइंडिंग एनर्जी कहते बाइंडिंग एनर्जी कोन ना द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस or the amount of energy requires to bind the nucleons within the nucleus भितरे तार न्यूक्लियस माने कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बाइंड कर रखिया पे जति एनर्जी दरकार सेटा कहते बाइंडिंग एनर्जी और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस भितर न्यूक्लियस को बांधी के रखिया पे बा न्यूक्लियस भितर बांधी के थिबा न्यूक्लियस माने को सेपरेट करिया पे जति के एनर्जी दरकार सेउडा कहते बाइंडिंग एनर्जी बुझिला न्यूक्लियस अछि ता भितर प्रोटॉन न्यूट्रॉन अछंती ए प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से सेपरेट करिया पे जति के एनर्जी दरकार सेटा कहते बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियस अछि से न्यूक्लियस भितर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को रखिया पे जति के एनर्जी दरकार सेटा कहते बाइंडिंग एनर्जी एका एनर्जी ना मिसिया पे जति के एनर्जी दरकार पड़ियो भांगिया को तो सेति के एनर्जी दरकार पड़ियो ना नहीं बुझि पाजो ना नहीं आकु जदी पूरा एसोसिएट करिया पे मते जति के एनर्जी लागिवो डिसोसिएट करिया पे तो सेति के एनर्जी लागिवो तेनो दी प्रकार डेफिनेशन जोटा कहि परियो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड ऑल द न्यूक्लियस इनसाइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट ऑल द न्यूक्लियस फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी जहा कहया कथा को बुझिला ताल बाइंडिंग एनर्जी कौन जानि पाइलो अच्छा बाइंडिंग एनर्जी केमती कैलकुलेट करिवा ना मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर कारण हमें पढ़े E = mc स्क्वायर ना एटा तो वन टाइप ऑफ बाइंडिंग एनर्जी भी तो गोटे एनर्जी ना नहीं हैला जत्ते की मास डिफेक्ट हेथिला सेतरे जदी सी स्क्वायर गुणी देली ताल सेटा तो पाइ जे मु बाइंडिंग एनर्जी
अच्छा ताल बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला कौन ना डेल्टा एफ मुझे पाई ना जेड एम पी टी आगुरी पाई मुझे लिखिदे ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर यहाँ कौन बाइंडिंग एनर्जी तुम्हें टेंशन नबनी तुम आगे मास डिफेक्ट काढ़ीदेव मैं देख पे न्यूमेरिकाल्स मुझे करें खाली कहीदे केमती कर न्यूमेरिकाल्स केमती कर ना आग मास डिफेक्ट काढ़ीदेव तुम्हें टेंशन नबनी तुम क्वेश्चन एम यू रे ही देथिबो है आगे मास डिफेक्ट काढ़ीदेव पलि आसला डेल्टा एम से 931.5 MeV गुणीदेव जहाँ आसो आंसर से बाइंडिंग एनर्जी काम सफा आग मास डिफेक्ट कैलकुलेट करदेव मिश्रण फेड़ान करके 931.5 गुणीदेव जहाँ आंसर आसो से बाइंडिंग एनर्जी हवा कथा तो हम ये डेल्टा एम कौन थी दरकार एम यू रे आ तुम क्वेश्चन एम यू रे ही थी तुम टेंशन नबनी से कथा करदेवी मुझे क्वेश्चन टेंशन नियनि मुझे खाली कहूँ बाइंडिंग एनर्जी केमती कैलकुलेट करवा मास डिफेक्ट जहाँ थी से 931.5 MeV गुणीदेव ऑटोमेटिकली आंसर पलि आस बुझीगला कौन थी बाइंडिंग एनर्जी मुझे कही गोटे लेक्चर में सारीदेवी लगुच सरबनी आउ गोटे लेक्चर करा पड़ो रेडियो एक्टिविटी गोटे सेपरेट लेक्चर करवा कारण एत गोटे लेक्चर सब जाक खुंदा खुंदी कले क्लंजी हो आ गोटे लेक्चर करवा कौन टेंशन किसी नहीं बुझीगला पे आउ गोटे इंपोर्टेंट कनसेप्ट पे मन रखियो जार बाइंडिंग एनर्जी जिते अधिका बुझेगा से एलिमेंट सेते स्टेबल बा से न्यूक्लियस सेते स्टेबल जार बाइंडिंग एनर्जीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी मन रखिता जार बाइंडिंग एनर्जी जिते अधिका तार स्टेबिलिटी मध्य सेते अधिका मोर बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू मोर स्टेबल कहीं मत कहना बाइंडिंग एनर्जी माने कौन न्यूक्लियस रू ता कन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करिवे जार बाइंडिंग एनर्जी अधिका ता माने कौन न्यूक्लियस रू ता कन्स्टिट्यूएंट गुड़ा को सेपरेट करने अधिक एनर्जी देवा पड़ो अधिक एनर्जी केतବେଳେ देवा पड़ो जो से स्ट्रांगली बाइंड होते स्ट्रांगली बाइंड होती मोर स्टेबल बुझेगा तेणु जहाँ बाइंडिंग एनर्जी अधिका तार स्टेबिलिटी अधिका कौ स्टेबिलिटी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बुझेगा पे मैंने मुझे कहली कौन ना बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी किंतु एक कथार गोटे कौन है जान प्रोब्लेम गड़बड़ हो गला कौन गड़बड़ हो गला ना जो आम बहुत गुड़े एलिमेंट को कंसीडरेशन भितर को नेले जो आम बहुत गुड़े एलिमेंट मान को कंसीडरेशन भितर को नेले देखागला कौन ना तुम हेवी हाइड्रोजन जोटा तुम कौच ड्यूटेरियम 2H आर बाइंडिंग एनर्जी केते कहलो अराउंड 1.1 MeV एवढा डाटा गुड़ा मुझे लिखुची तुम किसी मन रखा दरकार ना खाली बुझ है आउ गोटे पूरा हेवी आटम जो निहला केते कहलो यूरानियम 238 आर बाइंडिंग एनर्जी आसला केते 1800 MeV मझिरे गोटे निहला कौन ना आयरन 56 आर बाइंडिंग एनर्जी यहाँ लिखुचे एपटे कौन कहलो बाइंडिंग एनर्जी गुड़ा बाइंडिंग एनर्जी केते आसला कहलो अराउंड 492 MeV अच्छा मु कौन कही बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी तार जार बाइंडिंग एनर्जी अधिका सी अधिक स्टेबल यही जदि कनसेप्टा को मुझे आखि आगे रखी ताहले मोर हाइड्रोजेनटा है सबुठ अधिक स्टेबल हवा कथा तापर आयरन हवा कथा तापर यूरानियम हवा कथा कारण आर सबुठ कौन अच्छी उल्टा कहली बाइंडिंग एनर्जी एमती हवा कथा कहीं हवा कथा ना आर सबुठ बाइंडिंग एनर्जी कम अच्छी तेणु यहाँ लेस स्टेबल तापर आर अच्छी ये आठ टी अधिक स्टेबल आर बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम अच्छी तो यहाँ मैक्सिमम स्टेबल बुझीपार ना नहीं मुझे कौन कही बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी माने जार बाइंडिंग एनर्जी अधिका सी मोर स्टेबल ताने बाइंडिंग एनर्जी सब अधिका कार अच्छी यूरानियम तेणु यूरानियम मोर स्टेबल हवा कथा जार बाइंडिंग एनर्जी कम सी लेस स्टेबल बाइंडिंग एनर्जी सब कम कार अच्छी ड्यूटेरियम तो ताले एटा कौन हवा कथा लेस स्टेबल हवा कथा मझिया मझी अच्छी किए आयरन ता मझे आयरन हवा कथा यहाँ हवा कथा ऑर्डर किंतु रियलिटी एमती हुए ना प्रकृत में सबुठू स्टेबल एलिमेंट है आयरन हो सबुठू स्टेबल एलिमेंट है किए आयरन जदि आयरन सबुठू स्टेबल एलिमेंट है मुझे खुशी रे लिखिदे बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एटा ठीक है कि तुमको नो सार नो वे कौन सी मतरे ठीक नहीं रियलिटी माने मुझे देखुची आयरन टा मोर स्टेबल आखि बंद करी थोड़ी ना कहबी एटा ठीक बोल कि ताहले कौन करिया केमिति ताहले स्टेबिलिटी केमिति मेजर करिवा तापर केते जन साइंटिस्ट पूरा विरोधर पर आसिले कहले छाड़ बंद कर सब जिनस आमे गोटा काम करवा ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन न्यूक्लियन माने कौन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से डायरेक्ट ए लिखिदेली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू ए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ए भितर गोटे ग्राफ कर से आम स्टेबिलिटी जानी सी कहले कौन ना जार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम से ही माने
मोर स्टेबल। ओ हो जार बाइंडिंग एनर्जीटा अधिक से माने स्टेबल नुहे, जार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियनटा मैक्सिमम बा जार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियनटा अधिक से माने अधिक स्टेबल। आगुरी आम कौन कहते जार बाइंडिंग एनर्जी अधिका सी अधिक स्टेबल, पर पुणी कौन कहले जार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियनटा अधिका से माने स्टेबल। आउ एटा है पूरा अप्रोप्रिएट, जार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियनटा अधिका से माने मोर स्टेबल। आर गोटे ग्राफ अच्छी ड्र करुच्छे। तापर आम कौन कले ना गोटे साइड ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आउ गोटे पटे ने एटॉमिक मास और मास नंबर। आंक भर नहीं जो गोटे ग्राफ ड्र कली मो ग्राफटा किसी एमती आसला है, मुझे आगुत ग्राफटा करदे सो दैट टाइम सेव हम। एमती ग्राफटा आसला बुझे, मुझे ये तीन टा एलिमेंट को ही कंसीडरेशन करी। गोटे थी कौन मोर 2H, आउ गोटे थी मोर कौन आयरन, आउ गोटे थी कौन यूरानियम। देख ये देखिले आर बाइंडिंग एपट ग्राफटा एपट एक्सिसटा कौन शो कर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ना। आर देख बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियनटा केते आसी कहलो अराउंड 1.2 MeV। एगुड़ा सब कौन अच्छी MeV रे 1.2 MeV। आयरन बाइंडिंग एनर्जीटा केते आसी देख 56, सॉरी एटी आसी ना 8.8 MeV, सॉरी 8.8 MeV, 8 रो करबे ना 8.8 MeV। आ आर बाइंडिंग एनर्जी देखो आर अराउंड रे कोठी अछि, आर अराउंड 500 भीतर कोठी गोटा आर आसी बुझे ना। 500 भीतर नहीं तो आर बदले तुम देखियो मोर टिके ग्राफ एपट सेपट करछि अराउंड 7 पाखापाखि आसो। आर बाइंडिंग एनर्जी केते अराउंड 7 पाखापाखि आसिया कथा। मुझे ग्राफटा एटा बेसी टे फ्लो प्रो लंबे देली एतिक छाड़िया कथा सो दैट कोठी 7 पाखापाखि आसो। बुझेला मोर कहिबार अर्थ कौन देख कौन कहबार अर्थ ए ग्राफटा कौन शो करछि एटा गोटे स्टेबिलिटी ग्राफ। एटा गोटे कौन को ग्राफ कहलो स्टेबिलिटी ग्राफ। ए ग्राफटा कहा कहा भीतर ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आउ मास नंबर भीतर। देख जार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम सेटा हला मोर स्टेबल। एटा पूरा बांधिक रखि दियो, जार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम सेटा हला मोर स्टेबल। ताले ए ग्राफटा कोठो अछि प्रैक्टिकल ग्राफ एटा बुझेला। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबुठो मैक्सिमम कार एटा तो एटा ही तो ग्राफ ना नहीं ए ड्रा करतो ग्राफटा मोर केमती एमती है ना एटा ही तो हला सबुठो मैक्सिमम वैल्यू। ए मैक्सिमम पोजीशन अच्छी किए मोर आयरन देख मैक्सिमम पोजीशन अच्छी किए आयरन दैट मीन्स आयरन इज मोस्ट स्टेबल। एटा ही प्रैक्टिकली सत कथा, रियलिटी भी सत। सबुठु मोस्ट स्टेबल एलिमेंट किए आयरन। आ आयरन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू केते ना 8.8 MeV जोटा हला मोस्ट स्टेबल। बुझेला देख ड्यूटेरियम भी ताठू लेस स्टेबल, यूरानियम भी ताठू लेस स्टेबल। ताहले किए केते स्टेबल केमिति जानिबा ना हमर प्रैक्टिकली देखागला बा अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। ए ग्राफ को अनुध्यान करी जणागला कोन ना जहार एटॉमिक नंबर 50 रु 80 भीतर अछंती बा मास नंबर 50 रु 80 भीतर अछंती से माने हेले मोस्ट स्टेबल। आंक भीतर सबुठु स्टेबल कि आयरन देखो सबुठु स्टेबल है आयरन, किंतु जहार एटॉमिक मास 50 रु 80 भीतर अछंती से मानकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यूटा केते कहलो अराउंड 8 MeV। आ एमान हेले स्टेबल एलिमेंट। आ जहार एटॉमिक नंबर लेस देन 50 अच्छा से माने लेस स्टेबल, जहार एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 80 अच्छा से माने मतलब एटॉमिक नंबर नहीं सॉरी एटॉमिक मास जहार लेस देन 50 से माने लेस स्टेबल, जहार एटॉमिक मास ग्रेटर देन 80 से माने मध्य लेस स्टेबल। ता माने कोन एटॉमिक मास 50 रु 80 माने कोन ए माने हेले मॉडरेट वाला, आ 50 रु जो माने कम से माने हेले कोन लाइटर न्यूक्लियस। मास से मानकर कम ना एटॉमिक मास 50 जो माने कम से माने कम आमे कंसीडर करिया लाइटर न्यूक्लियस कारण कोन से मानकर मास कम। आ जहार एटॉमिक मास गुडा 80 रु अधिका से मानक आमे कोन कंसीडर करिया हेवियर न्यूक्लियस। तेनो लाइटर न्यूक्लियस और हेवियर न्यूक्लियस आर लेस स्टेबल। बुझिला लाइटर न्यूक्लियस आउ हेवियर न्यूक्लियस एमान हेले कोन ना लेस स्टेबल, एमानकर स्टेबिलिटी कम। बुझिला मॉडरेट रे जो मान रहिले एटॉमिक मास केते रु केते भीतर 50 रु 80 भीतर से मान हेले मोस्ट स्टेबल। अच्छा जो से माने मोस्ट स्टेबल ताल से मानकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू केते ना अराउंड 8.5 MeV। सबुठ अधिक स्टेबल किए आयरन, तार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू केते ना 8.8 MeV मन रखिबो। अच्छा जदि ए माने लाइटर न्यूक्लियस ताले ए माने स्टेबल केमिति हेबे ए माने लाइटर न्यूक्लियस माने कोन मु कोन कहली सबुठु मोस्ट स्टेबल काहाटु का भीतर 50 रु 80 भीतर। जेहेतु 50 रु 80 भीतर जहार एटॉमिक मास रहिला से माने मोस्ट स्टेबल। जो माने आठु कम अछंती से माने चाहिबे एतिक एटॉमिक मास गेन करिया पे, जो माने आठु अधिक अछंती से माने भी लेस स्टेबल से चाहिबे किछि कमे कि एतिक एटॉमिक मास गेन करिया पे। तेनु लाइटर न्यूक्लियस माने कोन करंती ना से माने मिसी की एतिक एटॉमिक मास गेन करिया को चाहती। आ हेवियर न्यूक्लियस माने कोन करंती ना से माने भांगी हे कि एतिक एटॉमिक मास गेन करिया को चाहती।
जदि मिसिले लाइटर न्यूक्लियस से प्रोसेसटा कहते न्यूक्लियर फ्यूजन। तेणु लाइटर न्यूक्लियस माने न्यूक्लियर फ्यूजन करके स्टेबल होगा चाहती। आ जो मैंने हेवियर न्यूक्लियस से भांगती भांगिया प्रोसेसटा कहते कौन तुम ना न्यूक्लियर फ्यूजन। तेणु हेवियर न्यूक्लियस माने भांगिकी एतिकी गेन करने को चाहती। बुझे। तेणु लाइटर न्यूक्लियस माने न्यूक्लियर फ्यूजन करके स्टेबल हेबे, हेवियर न्यूक्लियस माने न्यूक्लियर फिजन करके स्टेबल हेबे। बुझे। यहाँ ग्राफ्र सारांश। ताले ग्राफ्र मु पाइली कौन ना जार मास नंबर 50 ରୁ 80 से माने हेले मोस्ट स्टेबल। आउ सेमानकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर वैल्यू केते ना अराउंड 8.5 MeV। तांको भीतर सबुठु मोस्ट स्टेबल किए ना आयरन, जार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर वैल्यू है 8.8 MeV। सरला फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कौन ना जार मास नंबर लेस देन 50 ରୁ कम से माने हेले लेस स्टेबल। ताले से माने स्टेबल केमिति हेबे ना न्यूक्लियर फ्यूजन करिकी। ओके सरला। थर्ड पॉइंट जार मास नंबर 80 ରୁ अधिका से आम हेवियर न्यूक्लियस कहूचे आ सेमाने मध्य लेस स्टेबल। ताले सेमाने स्टेबल केमिति हेबे ना न्यूक्लियर फिजन करिकी। एतिक है पाठ। बुझे। एमें टोटाली न्यूक्लियर फिजिक्स मैक्सिमम पोर्सन कवर कले। मैक्सिमम कौन गोटे पोर्सन पूरा कवर कले, आउ गोटे पोर्सन रहा रेडियो एक्टिविटी, ताको आउ गोटे लेक्चर में कंप्लीट करदेवा। थैंक यू वेरी मच।